जी महाराज की अनबे वाणी। ग्रंथ विश्वास बोध का 10वां प्रकरण चल रहा है। महाराज ऐसे मन को साबुत कियो है, त्या को जापतो है, पण मिनतासु मिले नहीं, आसे मिले जासु मिले। सो बात बता रहे महाराज। मन का जापता चाहिए, जिससे अपना आशा मिलती है। जिनकी आशा एक महाराज, उनसे मेल मिलाप रखो। जिनकी आशा अलग है, उनसे ज्यादा मेल मिलाप रखने की आवश्यकता नहीं। पासे बास उपासना मिले तो मेल मिलाप, नातर न्यारा ही भला भेला खड़बड़ता। भेला खड़बड़ताप तेल जल के सो संगा, उभयवाद विवाद होय आजरवत भंगा। रामचरण कैसे बने एक थापे एक उथाप, आसे बास उपासना मिले तो मेल मिलाप। महाराज समय के किसी के साथ दोनों की आशा एक हो तो उनके साथ मेल मिलाप करना चाहिए। दोनों की इच्छा एक हो, दोनों की उपासना एक हो तो उनके साथ मेल मिलाप करो, नहीं तो न्यारा ही भला। जिनकी आशा नहीं मिलती है, जिनकी उपासना नहीं मिलती है, जिनकी इच्छा एक नहीं मिलती है, तो अलग ही अच्छे। क्योंकि साथ रहेंगे तो खड़बड़ होगी, यानी लड़ाई झगड़े होगी। बेड़ा खड़बड़ ताप तेल जल के सो संगा। महाराज में तेल का और जल का संग कैसा है? संग नहीं रह सकते तेल और जल। उभय वाद विवाद होय आजरवत भंगा। दोनों में वाद विवाद होते हैं और अल्टीमेटली भंग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, घुल मिल नहीं सकते। जैसे तेल में जल में तेल नहीं घुल मिल सकता, अलग ही दिखता है, लेकिन दूध के अंदर जल घुल जाता, मिल जाता है। ऐसा मिल जाता है, एक हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन तेल तो अलग से भी। तो तेल और जल का संग नहीं है, दूध और जल का संग है। राम चरण कैसे बने एक थापे एक उथाप। महाराज में कैसे बनेगी? एक तो थापता एक उथापता, एक पूरब जाता एक पश्चिम जाता। कैसे बनेगी बात? आसे बास उपासना मिले तो मेल मिलाप, आसे बास उतंग मत पुनितत अधिकारी होय। रामचरण उनकी संगति करनी कवि बसोय। करनी कहीव जो ये समझाता उपजावे, भाने भरम विकार परस अपनो ज लगावे। मिनख जन्म लेखे लगे जगे भाग बढ़ सोए, आसे बास उतंग मत पुनितत अधिकारी होय। महाराज समझने की किसी भक्ति करने वाले जन की आशा, किसी भक्ति करने वाले जन की इच्छा उतंग हो। उतंग का मतलब उत्तम, श्रेष्ठ, ऊपर की ओर उठने की। उनकी मति बुद्धि नीचे की ओर नहीं जाता, ऊपर की ओर बढ़ती हो, और वो तत् का अधिकारी हो, यानी उसके उसके पास तत् का अधिकार हो, उसके पास तत्व ज्ञान का अधिकार हो, उसके पास परम पद का अधिकार हो। तो महाराज हमारे रामचंद्र उनकी संगति करनी कहीं बस जोई। तो उनकी संगति और उनकी संगति और उनकी करनी अनुकरणीय, यानी जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ रहकर आप भी वैसा करो। जैसे संत सदगुरु केवली भगवंत
साधन करके परम पद को प्राप्त हुए हैं, वैसा ही साधन करो, उनके संग रहकर। करनी कहिव जो ये समझ साता उपजावे, उनका संग करने से जैसी करनी वो कर रहे हैं, वैसी ही भजन की करनी करने से अपने बुद्धि में समझ आती है, सार असार की परख होती है, सतहरि भजन जगत सब सपना, ये बात समझ में आती है और साता उत्पन्न होती है मन में, संतोष उत्पन्न होता है भीतर में। भाने भरम विकार परस अपनो जे लगावे, जितने भरम में विकार है उन सबको भान देते, समाप्त कर देते हैं और अपने अंदर जो आनंद की अनुभूति हो रही है, तत्व की अनुभूति हो रही है, तत्व का बोध हो रहा है, ज्ञान का बोध हो रहा है, वो अपनों को भी करा देते हैं यदि उनकी संगति करेंगे। ऐसा करने से मिनख जन्म लेखे लगे जगे भाग बढ़ सोई, उनकी संगति करने से, उनका संग करने से मिनख जन्म लेखे लग जाए, सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है और भाग्योदय हो जाता है। उनसे चीज मिल गई, वस्तु मिल गई बेशकीमती अमोलक, तो भाग्योदय तो हो ही गया। आसे बास उतंग मत पुनित तदिकारी होय, इक रंग सेती जुग बंदे दुरंगा बंदे न कोई, जाय खिलारा बूझ लियो जे आपे समझन होय, जे आपे समझन होय दुरंगा एको नाही, जे कबहू होय मिलाप ताप खड़बड़ उपजाई, राम भजन सुख चाहिए तो इक रंगा संग जोय, इक रंग से ती जुग बंदे दुरंगा बंदे बंदे न कोय। महाराज सम्मानी की संसार के अंदर जो आपस में मिलते हैं, बंधते हैं, बंधन में विवाह के आपस में जो मेल मिलाप करते हैं, वो एक एक रंग वाले एक जैसे करते हैं, यानी काले काले के साथ करते हैं, गोरे गोरे के साथ करते हैं, यानी जिनका स्वभाव एक मिलता है, जिनकी कुंडलियां मिलती है, वही अपना संग करते हैं। और रंग अलग अलग है तो महाराज फरमारे वो बंधते नहीं, आपस में जुड़ते नहीं, जिनका स्वभाव बिल्कुल विपरीत अलग अलग है वो आपस में बंध नहीं सकते। तो जाय खिलारा बूझ लियो जे आपे समझ न होय, महाराज समझे कि यदि अपने को इस बात की समझ नहीं हो तो दूसरों से जाकर पूछ लो ये बात, जे आपे समझ न हो ये दुरंगा एको नाही, यानी विपरीत रंग के आपको एक भी नहीं मिलेंगे, अलग स्वभाव वाले संग रहते हुए नहीं मिलेंगे। जे कबहू हो ये मिलाप ताप खड़बड़ उपजाए, यदि कभी मिल भी जाए तो दोनों में खड़बड़ होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ताप रहेगा, संताप रहेगा। इसीलिए महाराज फरमाने कि राम भजन सुख चाहिए तो एक रंगा संग जोई, अपने ही रंग में रंगे हुए का संग देखो, जो राम जी के रंग में रंगे हुए हैं उन्हीं का संग करो यदि राम भजन का सुख चाहिए तो। एक रंग से ती जुग बंदे दुरंगा बंदे न कोई, अब महाराज दुरंगा किम उसका उत्तर दे, विस्तार से समझा रहे खोलकर। समता विपता जुग नहीं रावत रंक, जोगी भोगी जुग नहीं अरु जुग नहीं निर्भय संक,
अरु जुग नहीं निर्भय संक बिजात्या खड़बर खेटो, बिना सुजात्या मेल कहो क्यों लगे लपेटो। यूं बेरागी रागी जुग नहीं, कोई मिलमति रहो निसंक, समता विपता जुग नहीं रावत रंक। महाराज जुग का आया तात्पर्य जोड़ी से, कि कोई तो समता में है और कोई विपता में है। अब दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, तो महाराज है उनकी जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। समता समता वाले से मिले, विपता विपता वाले से मिले तो अच्छा है। एक समता वाला एक विपता वाला है, तो दोनों के आपस में खड़बड़ होगी। और जुग नहीं रावत रंग, एक तो राजा और एक रंग है, उनकी कहां जोड़ी। दोनों एकदम एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे, जोगी भोगी जुग नहीं, अरु जुग नहीं निर्भय संक। जोगी और भोगी का साथ नहीं चलता, और निर्भय और शंका करने वाले का साथ नहीं चलता। अरु जुग नहीं निर्भय संक, बिजात्या खड़बड़ खेटो। जो विजाति है, दूसरी जाति के हैं, उनके साथ तो खड़बड़ हमेशा बनी रहती है। बिना सुजात्या मेल कहो क्यों लगे लपेटो। जब तक सुजाति नहीं मिलेंगे, स्वजाति के नहीं मिलेंगे, एक जैसे स्वभाव वाले नहीं मिलेंगे, तो महाराज हमारे वो आपस में लिपट नहीं सकते, आपस में संग नहीं रह सकते। यूं बेरागी रागी जुग नहीं, कोई मिलमती रहो निसंग। इस प्रकार से बैरागी रागियों का संग करें, तो महाराज में उनकी साथ रहना ठीक नहीं। यदि उनके साथ रह रहे हो मिलकर, तो निसंग मत हो। रागियों को तो कोई खतरा नहीं है, बैरागियों को खतरा है, क्योंकि उनका बैराग भंग हो जाएगा रागियों का संग करने से। तो समता विपता जुग नहीं रावत रंक। जे मिले आस्ती नास्त्या, तो उठे विषमता बाद। आटी अड़े खड़बड़ पड़े, झगड़ा में कहाँ स्वाद। झगड़ा में कहाँ स्वाद, असन होए आमी सामी। मिथ्या मिथ्यात गूंग दो बदे, भजन में पड़े जखामी। ताते हाल अतीत को, इकंत रहा अहलाद। जे मिले आस्ती नास्त्या, तो उठे विषमता बाद। महाराज शर्मा ने कोई एक तो आस्तिक है और एक नास्तिक है, ये दोनों मिल जाते हैं यदि, तो उनके विषमता बढ़ जाती है, वाद विवाद बढ़ जाता है। आटी अड़े खड़बड़ पड़े, दोनों की आंटियां अड़ जाती है, खड़बड़ बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो महाराज में ऐसे झगड़ा करने में क्या लाभ, क्या फायदा, क्या स्वाद आएगा। झगड़ा में कहाँ स्वाद, असन होए आमी सामी। इस प्रकार से दोनों आमने सामने हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, एक पक्ष का और एक विपक्ष का। मिथ्याद घूंग दो बदे, भजन में पड़े जखामी। व्यर्थ का वाद विवाद बढ़ेगा, झूठा ही वाद विवाद बढ़ेगा, और इस वाद विवाद के कारण भजन नहीं कर पाएंगे, भजन में महंगा पड़ जाएगा। ताते हाल अतीत को, इकंत रया अहलाद। इसीलिए महाराज में अतीत को, साधना करने वाले जन को, भक्ति करने वाले जन को, साधु जन को एकांत में रहने से ही आह्लाद होता है, आनंद मिलता है। एकांत में रहकर भजन करें, कई चक्कर ना पड़े, किसी के साथ कोई वाद विवाद ही नहीं, किसी के साथ कोई बात ही नहीं,
उसको भजन का आनंद ही तब आता है जब वो एकांत में होता है। जे मिले आस्ती नास्त्या तो उठे विषमतावाद, अण मिलती चर्चा ना मिले वचन वचन में क्रोध, कहो बाणक कैसे बने राग विराग विरोध, राग विराग विरोध दिवस रजनी जू जानो, देखो निरति निहार दो ये मिल एके हानो, ऊंच नीच आशे चलनी प्रथम करिए शोध, अण मिलती चर्चा ना मिले वचन वचन में क्रोध। महाराज हमारे के जिनके विचार नहीं मिलते और वो आपस में चर्चा करते हैं, तो वो अण मिलती चर्चा है, अण मिलते विचार की चर्चा है। तो महाराज हमारे कि एक क्या बोलेगा दूसरा क्या बोलेगा, अलग अलग विपरीत बात बोलेगा, तो विपरीत बात बोलने में दोनों को क्रोध आए, क्योंकि दोनों के विचार अलग। अब कहो बाणक कैसे बने राग विराग विरोध, कैसे उनका संग बैठ सकता है, साथ कैसे बैठ सकता है। एक तो रागी एक वैरागी, दोनों के आपस में विरोध है। राग विराग विरोध दिवस रजनी जू जानो, राग और विराग के अंदर विरोध कैसा है, दिवस और रजनी की तरह, दिन और रात के बेर है। रात आएगा तो दिन नहीं रहेगा और दिन आएगी तो रात नहीं रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही महाराज में रागी और बैरागी संग नहीं रह सकते। देखो निरति निहार दो ये मिल एके हानो, इसलिए महाराज में नृत्य को निहार कर देखो, बुद्धि से निश्चय करके देखो, ध्यान लगा कर देखो। यदि दोनों विपरीत आशा वाले मिलेंगे तो वो एक को टिकने नहीं देंगे, कोई ना कोई एक को जाना पड़ेगा। ऐसे दिन आया तो रात गई और रात आई तो दिन गया, साथ में नहीं रह सकते। ऊंच नीच आसे चलनी प्रथम करिए सोच, इसलिए महाराज में किसी का संग करने से पहले उनकी आशा कैसी है, ऊंची है या नीची है, उनकी आशा के अनुसार उनकी चाल चलन कैसा है, ऊंचा है कि नीचा है, तो उनकी आशा और उनकी चलने की पहले शोधना करो, खोज करो। और फिर लगता है कि उनकी आशा और उनकी चलनी एक है, अपने जैसे, जैसा अपन कर रहे हैं वैसे ही, तो महाराज कह रहे हैं उनका संग करो, और विपरीत है तो मत करो। अण मिलती चर्चा ना मिले वचन वचन में क्रोध, खड़बड़ थाप उथाप से साता बरते नाय, रामचरण समझा सुही अण मिलता संग नहीं जाय। महाराज फरमाने की एक तो इस बात का थापे और उसी बात को उठापे दूसरा, यानी एक तो उस बात के पक्ष में वोट करे और दूसरा उसी बात के विपक्ष में वोट करे, तो क्या होगा, आपस में खड़बड़ होगी, लड़ाई होगा। तो रामचरण समझा सो यहाँ मिलता संग, समझदार वही है जिनकी आशा नहीं मिलती उनका संग नहीं करेगा। पूत पिता प्याले परगट मिले सुजाति सोय, जिके बिजाति जानिए जहाँ आशा मिले न कोई, जहाँ आशा मिले न कोई कहाँ भयो नाम धराया, भांड ज्ञान बेराग फिरे जे भजन भुलाया, इंद्रियारत उपासना वे कदे शुद्ध नहीं होय, पूत पिता प्याले परकट मिले सुजाति सोय।
महाराज फरमाने कि पुत्र और पिता का दृष्टांत देकर समझा रहे प्रत्यक्ष रूप से। दोनों एक ही जाति के, इसलिए उनका निभ जाता। जिके बिजाति जानिए जहां आशा मिले न कोई, जिनकी आशा नहीं मिलती है, जिनके विचार नहीं मिलते हैं, अलग विचार होते हैं, तो समझो वो की विजाति है, स्वजाति का नहीं है, इसलिए विचार नहीं मिलते। जहां आशे मिले न कोई, कहां भयो नाम धराया। दूसरी जाति का हो और उसे पुत्र नाम दे दिया जाए, क्या होगा? आशा तो नहीं मिलती दूसरी जाति का, ऐसी आशा तो स्व जाति का ही होगा, स्वयं के द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र ही आशा मिलेगी। दूसरी जाति वालों से पुत्र का नाम दे देने से आशा कहाँ मिलेगी? अलग ही आशा होगी। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि भांड ज्ञान बेराग फिरे जे भजन भुलाया। जिनकी आशा नहीं मिलेगी गुरु और शिष्य की, क्या करेंगे? ज्ञान और वैराग को बांट देंगे और भजन को भूल जाएंगे। इंद्रियारत उपासना वे कदे शुद्ध नहीं हो। उपासना किसके लिए करें? शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की प्राप्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, इंद्रियों के अर्थ के लिए कर रहे। तो जिनकी उपासना का मुख्य उद्देश्य ही पेट भरना है, तो महाराज फरमाने वो कभी शुद्ध नहीं होने वाले। पूत पिता प्याले प्रकट मिले सुजाति सोई। पाखंड सु पाखंड मिले अंतर प्रीत बधाई। सांच लिया जन राम का जिनके निकट न जाए। जिनके निकट न जाए जाए तो बिरला कोई। जाके सांच पिछान भरम ना बहे न सोई। राम चरण मिलता मिले अण मिलता मिले न भाई। पाखंड सु पाखंड मिले अंतर प्रीत बधाई। हमारा चाहे पाखंडी से पाखंडी मिलता है और दोनों अंतर में प्रीत रखते हैं, खुश होते हैं। सांच लिया जन राम का जिनके निकट जाए। ऐसे भक्ति करने वाले जन जो सच्चे राम जी की, सतराम जी की भक्ति कर रहे हैं, उनके निकट पाखंडी नहीं जा सकते। जिनके निकट न जाए जाए तो बिरला कोई। जाके साच पिछान भरम ना बहे न सोई। कौन जाएगा राम जी की भक्ति करने वालों के पास? कोई बिरला ही जाएगा, पाखंडी नहीं जा सकता। जिसको सांच की पिछान है वही जाएगा ऐसी केवल की भक्ति, बाकी दूसरा हर कोई नहीं आएगा। जो पाखंड में लगा हुआ है, ऊपर के दिखावा में लगा हुआ, वो नहीं आएगा। जिसको भीतर की भक्ति चाहिए वही आएगा। जिसको सांच की पिछाड़ है, जो भरम में नहीं बहता है, वही ऐसे सच्चे राम जी की भक्ति में लगेगा। राम चरण मिलता मिले अण मिलता मिले न भाई। जिनकी आशा एक है, उपासना एक है, वही मिलेंगे। जिनकी आशा और उपासना में फर्क है, तो उनका साथ रहना ठीक नहीं है। पाखंड सु पाखंड मिले अंतर प्रीत बधाई। पाखंडी हंसी हंस मिले दगो लिया दिल माय। सेवक स्वामी आस बस अरस परस लिपटाए। अरस परस लिपटाए उभय माया अधिकारी। पटम उड़या मुरझाए पीछे पिछतावे भारी। भक्ति करे भव को तिरण सो इनके निकट न जाय। पाखंडी हंस हंस मिले दगो लिया दिल माय।
महाराज हमारे की जो भी पाखंडी है, जो केवल दिखावा करते हैं, भीतर में सच्ची भक्ति नहीं है, भक्त होने का दिखावा करते हैं, तो वो पाखंडी पाखंडी से ही मिलता है और हंस कर मिलता है और भीतर में दगा रखता है। ऊपर से तो पाखंड कर रहा है भगत होने का, लेकिन भीतर में ठगने का भाव। तो पाखंडी हंस हंस मिले दगोलिया दिल माए, सेवक स्वामी आस बस अरस परस लिपटाए। सेवक और स्वामी दोनों, यानी शिष्य और गुरु दोनों आशा के बस हो रहे, सबको स्वार्थ पूर्ति करनी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की पूर्ति करनी। तो वो आपस में लिपटे रहते हैं, अरस परस लिपटाए, अरस परस लिपटाए उभय माया अधिकारी। दोनों ही माया के अधिकारी हैं, राम जी की भक्ति के अधिकारी नहीं। पटम उड़िया मुरझाए पीछे पीछे तावे भारी, भक्ति करे भव को तिरण सो उनके निकट न जाए। महाराज फरमाने की देखो, उनका जो असली रूप सामने आ जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है, उनने जो मुखोटा लगा रखा है भगत होने का, वो जब हट जाता है तो फिर वो मुरझा जाता है और उन्हें पछतावा होता है, क्योंकि वो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन केवल दिखावे की कर रहे हैं, ऊपर ऊपर की कर रहे हैं। कूड़ कपट मन कामना जिनगट भजन न हो, जे करे तो सुखराम के लोग दिखाओ जो। तो जब उनका पर्दा हटता है उनके ऊपर से, तब वो मुरझाते हैं और पछताते हैं। भक्ति करे भव को तिरण सो उनके निकट न जाए। ऐसे पाखंडी के निकट, भवसागर से तिरने वाले जो भक्ति कर रहे हैं वो निकट, उनके निकट नहीं जाते। पाखंडी हंस हंस मिले दगोलिया दिल माय। ऐसे पाखंडी दगादार अधर्मी कहिए, अधर्म दिशा होशियार हुई चूरी धर्म की बाढ़। राम चरण वे प्राणिया जीवे जन्म बिगाड़, जीवे जन्म बिगाड़ कहूँ धारे मन माही। जे जे कृत्य उपाय करे जी सिद्धि न काहि, मुरजादाहीन बुद्धि भ्रष्ट जे हृदय लिया जपाड़। अधर्म दिशा होशियार होए चूरी धर्म की बाढ़। महाराज फरमाने ऐसे पाखंडी जो ऊपर से तो भगत बने हुए हैं लेकिन भीतर से स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है, वो दगादार है और अधर्मी है। वो कभी सच्चे धर्म की बात नहीं करेंगे, कभी सत्य ज्ञान की बात नहीं करेंगे। और उनके विपरीत सदगुरु क्या करते हैं, वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। सदगुरु तो सच्चा ज्ञान बताएंगे और पाखंडी कभी नहीं बताएंगे। पाखंडी वही बात बताएंगे जिससे उनका स्वार्थ सदता हो, सच्ची भक्ति नहीं बताएंगे कभी। सच्ची भक्ति तो सदगुरु ही बता सकते जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो अधर्म दिशा होशियार हुई चूर धर्म की बाढ़। क्या करेंगे, अधर्म की दिशा में होशियार, उनको अपना स्वार्थ पूर्ति होना चाहिए। अब लोगों का धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्वार्थ सजना चाहिए। तो अधर्म दिशा होशियार होए चूर धर्म की बाढ़। धर्म की बाढ़, धर्म की हद, धर्म की मर्यादा को चूर कर अधर्म की तरफ होशियार। राम चरण वे प्राणिया जीवे जन्म बिगाड़। ऐसे प्राणी महाराज हमारे जन्म को बिगाड़ कर देते हैं। जीवे जन्म बिगाड़ अहूं धारे मन माही, मन में अहंकार को धारण करते हैं। जे जे कृत्य उपाय करे जी सिद्धि न काहि। इस प्रकार से जो अधर्म की दिशा में होशियार है, जिसने धर्म की बाढ़ को, मर्यादा को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपना जीवन बिगाड़ दिया और बिगाड़ कर अहंकार कर बैठे कि हम अच्छे हैं, भगत हैं,
तो महाराज फरमा रहे हैं वो कोई भी काम करेंगे उनको उसमें सिद्धि नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। मुरजादाहीन बुद्धि भ्रष्ट जे हृदय लिया जपाड़, उनके हृदय में जपाड़ झगड़ा है, मर्यादाहीन है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। अधर्म दिशा होशियार होए चूरी धर्म की बाढ़, जत सतधारी से करे जगत जीव अहंकार। सरल भरल संसार में जासु अतिशय प्यार, जासु अतिशय प्यार परस्पर चलन मिलाऊ। ललो पतो का यार करे गोष्ठी मन भाऊ। दमड़ी चमड़ी सूरता काम कर्म उपचार, उनके कोई संगत लग्या जा परकन सार असार। मरथ माने कि ये संसार के जीव नर नारी कैसे, कैसा इनका स्वभाव। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन भजन मोर दे भावना, ऐसा स्वभाव। तो क्या करते हैं, जत सत धारी से करे जगत जीवन का। जतिपुणा जिसने धारण कर रखा है, सत को जिसने धारण कर रखा है, उनसे ये संसार वाले अहंकार करते हैं कि हम अच्छे हैं, धनवान हैं, ऐसा वो अहंकार करते हैं। तो सरल भरल संसार में जासु अतिशय प्यार, और जो सरल भरल है, जिनके पास ऐसा ज्ञान नहीं है परलोक को सिवारने का, सुधारने का, केवल संसार के सुखों की ही बात करते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। तो महाराज में है कि संसार वालों को ऐसे जनों से अतिशय प्यार है। जो सच्ची भक्ति बताता है उससे तो अहंकार रखते हैं, लेकिन जो सरल भरल की चीज बताता है इधर उधर की, जिससे धन संपत्ति वैभव पुत्र स्त्री प्राप्त होते हैं, उनसे प्यार करते। जासु अति से प्यार परस्पर चलन मिलाऊ, क्योंकि उनका आपस में चलना मिला हुआ है। उनको भी सुख चाहिए संसार में आए, और जो सुख प्राप्त कराते हैं उनका संकल्प लेते हैं। ललो पतो का यार करे गोष्ठी मन भाव, अपने मन भाई गोष्ठी करते हैं, गल करते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और लला पता के यार। दमड़ी चमड़ी सूरता काम कर्म उपचार, अब उनको क्या चाहिए, दमड़ी चाहिए पैसा, चमड़ी चाहिए, उससे रत है, और काम और कर्म का ही उपचार कर रहे, वही वही उपाय कर रहे। तो उनकी कोई संगति लग्या जा परख न सार सार, जिससे सार और असार की परख नहीं है, वही ऐसे जनों की संगति करेगा। जिसको सार का पता है वो तो ऐसे जनों का संग करेगा ही नहीं। परख न सार असार की मन अहंकार मरोड़, रामचरण उनसु मिलिया बोलिया झगड़ो जोड़। तो जिससे सार और असार की परख नहीं है, जिनका मन अहंकार और मरोड़ से भरा हुआ है, महाराज हमारे कि उनसे आप मिलो ही मत। मिलोगे तो क्या होगा, बोलिया झगड़ो जो, उनसे बोलोगे भी कुछ भी तो बोलने से झगड़ा होगा। मैं इक्का वादी बहुत ओला जखे अनेक, जे साई सोला रामचरण तो दावन लागे एक। तो दावन लागे एक बात कोई करो गणेरा, तू रहो बंदगी सरू नहीं कछु बिगड़े तेरा। दुनिया तरफ न देखिए यो ही बड़ो विवेक, मैं इक्का वादी बहुत ओला जखे अनेक। महाराज हमारे कि मैं इक्कावादी, इक्कावादी का क्या तात्पर्य, एक ओनली, एक साधे सब साधे, और सब साधे सब।
तुम्हें इक्का वादी बहुत ओला जखे अनेक, जे साईं सोला राम चरण तो दावन लागे एक। महाराज मने कि यदि आपके साईं परमात्मा राम जी आपके ऊपर रीझ जाएंगे, आपके ऊपर द्रवीभूत हो जाएंगे, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, तो महाराज फरमाने हैं कि किसी का भी दाव नहीं लगेगा। केवल एक राम जी को रिझा लो, बाकी सब काम हो जाए। अलग अलग से किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो दावन लागे एक बात कोई करो घनेरा, कोई भले कितना ही आकर बात करे विवाद करे, उसका जोर चलेगा ही नहीं यदि राम जी राजी है आपके ऊपर। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सबको। तू रहो बंदगी सरो नहीं कछु बिगड़े तेरा। इसलिए महाराज हमारे क्या करना, आप तो राम जी के नाम के सिमरन की बंदगी करते रहो, उसमें सरू रहो, आरंभ रहो, तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि राम जी रक्षक है, सैन। राम जी के समान दूसरा और कोई रक्षा करने वाला है नहीं। तो दुनिया तरफ न देखिए यो ही बड़ो विवेक। महाराज में इष्ट रखना है, आसरा रखना है, सहारा रखना है, तो केवल और केवल एक राम जी का रखना, और बाकी दुनिया की तरफ मत देखना कि कोई दुनिया वाले आपको सुख पहुंचाएंगे या आपको बचा लेंगे, रक्षा कर लेंगे। उनकी तरफ दृष्टि करो ही मत। तो महाराज फरमाने कि देखो वो बड़ा विवेकी जन है, उनकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया, वो समर्थ राम जी के शरणागत हो गया। मैं इक्का वादी बहुत ओला जखे अनेक, तो वादी सु चर्चा किया विषम बाद बदि जाय। तब हाँ जी कीजिए लीजिए पलो छुड़ाए। क्या कह रहे हैं, कोई वाद विवाद करने वाला मिल जाए और वो वाद विवाद करने लग जाए, चर्चा करने लग जाए, तो क्या करो, विषम वाद बदि जाए, व्यर्थ में ही विषमता बढ़ेगी, वाद विवाद बढ़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तब क्या करें, ऐसी स्थिति से कैसे निपटे। महाराज हमारे आप उन्हें हाँ जी कह दो बस। हाँ ठीक है अच्छा है बस। हाँ जी कह के लीजो पल्लो छुड़ाए, पल्लो छुड़ा लो बस। हाँ भाई अच्छा सब अच्छा चलो ठीक आगे बढ़ो। बाद बदे खंच उपजे तब ढीली दे ये सुजान, रामचरण आरे बिना बकी बकी थके अजान। कौन है? चल गया ठीक है। अच्छा जैसे कुछ उनका था। अच्छा जैसे चलिए हाँ अच्छा ठीक आज के सत्संग चर्चा का समय वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य हो।
राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।